आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में समझाएंगे। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर। वन लाइनर क्वेश्चन हैं, इसलिए देखिए जल्दी से। ज़्यादा उसमें कुछ हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं है, बस वन लाइनर है। एक बार सुन के और स्क्रीन पर देख के आपको याद हो जाएंगे, कोशिश करेंगे तो। मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेदन कितना है और कहाँ किया गया? आर्कटिक महासागर में किया गया था, कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक। भूगर्भ में जानने के आपके सामने परोक्ष प्रमाण क्या हैं? पृथ्वी के पदार्थों के गुण हैं, जैसे तापमान, दबाव और घनत्व, उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप। भूकंपीय तरंगें उत्पन्न कैसे होती हैं, क्या कारण है? आपने देखा होगा भूपटल पर दरारें बन जाती हैं। जो दरारें बन जाती हैं उन्हें हम भ्रंश कहते हैं, और उन भ्रंशों से ऊर्जा निकलती है। उन्हीं ऊर्जाओं में से तरंगें निकलती हैं, और ये तरंगें से दिशा में फैलती हैं, जिस कारण भूकंप बनता है। भूकंप का अवकेंद्र क्या है? जहाँ आपके भूगर्भ का एक ऐसा स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती हो, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हो, चली जाती हो, वही उसका भूकंप का अवकेंद्र और उद्गम केंद्र कहलाता है। भूकंपित छाया किसे कहते हैं? भूपटल का वह क्षेत्र जहाँ पे भूकंपित तरंगें भूकंपमापी द्वारा अभिलेखित नहीं होती हैं, वो आपका भूकंपित छाया क्षेत्र कहलाता है। यह निरंतर बदलता रहता है। भूकंप की तीव्रता को आप रिक्टर स्केल से नापते हैं। भूप्रकृति की औसत ऊंचाई क्या है? सभी जगह अलग अलग है। महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर, महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर और हिमालय के नीचे 70 किलोमीटर है। एस्थोनोस्फीयर कैसे कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग मेंटल का ऊपरी भाग एस्थोनोस्फीयर ध्रुवता मंडल कहलाता है। पृथ्वी का कोई किन पदार्थों से बना होता है? नीफे से, निकल और लोहे से। भारत का दक्कन ट्रैप किस तरह के ज्वालामुखी का उदाहरण है? बेसाल्ट, लावा प्रवाह का है। मिश्रित ज्वालामुखी किससे कहते हैं? जिससे सब कुछ निकले, मिश्रित चीज़ें हैं वो, मतलब वह ज्वालामुखी में से लावा भी निकले, लावा के साथ साथ जलते पदार्थ भी निकले, राख भी निकले, धुआं भी निकले। सीस्मोग्राफ क्या है? भूकंप की गति और भूकंपित तरंगें मापने के लिए सीस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। वही सीस्मोग्राफ एक यंत्र है। भूगर्भ की जानकारी पाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा समुद्रों में कौन सी परियोजना चलाई गई हैं? गहन समुद्र परिवेदन परियोजना और समन्वित महासागरीय परिवेदन परियोजना। भूकंप के आघात की तीव्रता को कौन से स्केल के द्वारा नापते हैं? मर्केली। गति और तरंगे सिस्मोग्राफ, और आघात तीव्रता मर्केली स्केल। आंतरिक बनावट के आधार पर कितने परतों में विभाजित किया गया है? 3 परतों में, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिकेट मैग्नीशियम, और नीफे निकल और फेरस। प्रत्येक भूप्रकृति अर्थ को किन 2 भागों में विभाजित किया गया? जो हमारी पृथ्वी की भूप्रकृति गहराई है धरातल के नीचे 30 किलोमीटर तक है। जो दोस्तों 20 किलोमीटर मोटी है परत, जो सिलिकेट और एल्यूमिनियम जैसे हल्के खनिजों से बनी होती है, वो सियाल है। घनत्व तो कम होता है, खनिजों से होती है, हल्के खनिजों से बनी होती है। सीमा सिलिकेट और मैग्नीशियम के साथ इसमें खनिजों की अधिकता होती है। सीमा कहलाते 20 से 30 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है। मुख्यतः ये बेसाल्ट की बनी होती है सीमा में से, याद रखिएगा। देखिए फिगर में दिखाया महासागरीय परत, समुद्री महाद्वीपीय परत, ये भूप्रकृति का विभाजन क्या है? ज्वाला खंड अश्मि, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस क्या है? ज्वालामुखी से निकलने वाले छोटे बड़े लावा के पिंड, राख, धूलकण आदि पदार्थों को ज्वाला खंड अश्मि कहते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार से बनी भू आकृतियों को किन 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? इंट्रूसिव लैंडमार्क और एक्सट्रूसिव लैंडमार्क, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। पृथ्वी की ऊष्मा के स्रोत क्या हैं? रेडियोधर्मिता है, तल वृद्धि की ऊष्मा है, पृथ्वी के निर्माणकारी पदार्थों की ऊष्मा है। ये सभी पृथ्वी की ऊष्मा के प्रमुख स्रोत हैं। भूगर्भ की जानकारी में तापमान एवं दबाव किस तरह सहायक है? जैसे आप पृथ्वी के आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती जाती है, साथ ही पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता जाता है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर
पदार्थों के तापमान में भिन्नता, दबाव एवं घनत्व के अंतरों की गणना की, तब भूगर्भ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की। फिगर में देख लीजिए, उद्गम केंद्र ये है और अधिकेंद्र ये है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है और भूकंपित तरंगें सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। देखिए निकल रही, फैल रही, देखिए फिगर में देखिए फैल रही, वो उद्गम केंद्र। और भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के लंबवत हो, बिल्कुल सीधे, अधिकेंद्र। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूप्रॉपर्टी, मेंटल क्या है? यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है और इस परत के चट्टानों का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और मेंटल भूप्रॉपर्टी 30 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है, 30 किलोमीटर ये 3 ये, घनत्व भी 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मेंटल क्या है? भूप्रॉपर्टी से नीचे का भाग जो है वो मेंटल कहलाता है और नीचे से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है भूप्रॉपर्टी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल बनाता है। मेंटल का निचला भाग ठोस अवस्था में होता है, उसका घनत्व 34 घन सेंटीमीटर है। फिगर में देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा आपको। कोर्ड क्या है? मेंटल के नीचे कोर्ड है, जिससे हम आंतरिक और बाह्य कोर्ड 2 हिस्सों में बांटते हैं। बाह्य कोर्ड तरल अवस्था में है, आंतरिक कोर्ड ठोस अवस्था में है। तो 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कोर्ड निकला लोहे जैसे बाह्य धातुओं से बना होता है। बैदोलिथ लेकोलिथ में क्या अंतर है? बैदोलिथ क्या होता है? भूप्रॉपर्टी में मैग्मा का जो गुंबदाकार ठंडा हुआ पिंड होता है और जो कई किलोमीटर की गहराई में विशाल क्षेत्र में फैला होता है वो बैदोलिथ कहलाता है। और लेकोलिथ बहुत अधिक गहराई में पाए जाने वाले मैग्मा के जो विस्तृत गुंबदाकार पिंड है जिनका तल समतल होता है और एक नली इसके ऊपर मैग्मा आता है, स्रोत से जुड़ी होती हैं। इन दोनों आकृतियों में मुख्य अंतर इनकी गहराई है। ज्वालामुखीता उत्पन्न आकृतियों का निर्माण क्या बताइए? कालडेरा और संजा शंकु। कालडेरा क्या है? ज्वालामुखी जब बहुत अधिक विस्फोटक होते हैं तो जो उनके ऊंचा वाला ढांचा होता है, उभरा हुआ भाग, वो विस्फोट के साथ उड़ा देते हैं उनको। देखा होगा आपने, आज नेट में सर्च मार के देखिए, और वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कालडेरा कहते हैं, बड़ी कढ़ाई हिंदी में। संजा शंकु क्या होता है? जब ज्वालामुखी की प्रवृत्ति कम विस्फोटक होती है तो निकास नालिका से लावा फव्वारिक तरह निकलता है और निकास के पास एक शंकु के रूप में जमा होता रहता है, जिसे संजा शंकु कहते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर्वेदी आकृतियाँ क्या है? सिल सीट और टोडाइक नाम से समझ में आ रहा है। सिल सीट क्या है? भूगर्भ में लावा जब क्षैतिज तल में चादर के रूप में ठंडा होता है और परत काफ़ी मोटी हो तो उसे सिल कहते हैं, जब पतली हो जाए तो उसे सीट कहते हैं। डाइक क्या है? लावा का प्रवाह भूगर्भ में कभी कभी दरार में ही ठंडा होकर जम जाता है। आपने देखा भूप्रॉपर्टी पर दरारें पड़ गई, उसमें ही लावा ठंडा होकर जम जाए और दरार धरातल के समकोण पर होती है और इसी दीवार की भांति जो खड़ी संरचना आपको देखेंगे वो डाइक कहलाती है। पृथ्वी पर कंपन क्यों आते हैं? जो हमारा भूपृष्ठ पर है पड़ी भ्रंश के दोनों तरफ सेल विपरीत दिशा में गति करते हैं। एक सेल इस तरफ जाएगा, एक सेल उस तरफ जाएगा और जहाँ ऊपर के सेल खंड उसके ऊपर दबाव डालने लगते हैं, जिससे क्या होता है उनके आपस में घर्षण उन्हें परस्पर बांधे तो रखता है, फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? सेल खंड विखंडित होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरकने लगते हैं, सरक जाते हैं। इससे ऊर्जा निकलती है और यह ऊर्जा सभी दिशाओं में गतिमान होती है, इससे पृथ्वी पर कंपन आते हैं। आंतरिक धात्विक कोड क्या है? भूगर्भ का वैसे जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस तरह आचरण करता है वो आंतरिक धात्विक कोड भूमंडल कहलाता है। सियाल क्या है? पृथ्वी के नीचे की परत की रासायनिक बनावट या सिलिका एल्यूमिनियम। मेंटल क्या है? भूगर्भ का वैसे जो मिश्रित धातुओं से सिलिकेट से बना हो वो मेंटल कहलाता है। पीत तरंगे पथमिक तरंगे क्या है? वे भूकंपित तरंगे जो पृथ्वी के धात्विक कोड से गुजर के जाती हैं वो पीत तरंगे कहलाती हैं। और सीमा क्या है? महासागर के नीचे की परत की रासायनिक बनावट सिलिकेट और मैग्नीशियम। दोस्तों भूकंप आ जाए तो क्या होगा? प्राकृतिक आपदा है, जन धन की हानि होती है। आपको क्या करना है? मानव मूल की कैसे
करेगा उनकी मदद। जब भी कहीं भूकंप आ जाए तो क्या होगा, वो जो प्राकृतिक आपदा है उसका समस्त जीवन पे प्रभाव पड़ता है, मानव के भी और सभी लोगों के ऊपर पड़ता है, सभी चीज़ों पे पड़ता है। भूकंप आने पर परिणाम उसका बहुत ही खराब होता है, विध्वंसक होता है, सबको व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है। तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, खुले दिल से मदद करनी चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं उनको एहसास कराएं कि आप भी उनकी मदद करें, कभी किसी के साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है, लूटपाट ना करें, यही करें। अतः एक दूसरे के प्रति सहयोग, प्रेम, त्याग और संवेदनशील की भावना में रखनी चाहिए। मानवीय मूल्य हमारे यही हैं, सहयोग, प्रेम, त्याग और संवेदनशीलता। दोस्तों, आपका हमारे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।